आईएएस अशोक खेमका को मिला नया साल का तोहफा। हरियाणा सरकार ने प्रमोशन कर बनाया प्रधान सचिव। एके सिंह, विनीत गर्ग समेत सभी 7 आईएएस अधिकारियों को मिली नई साल की सौगात। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लगाई अपने ही आदेश पर रोक। पूर्व आदेश में सरकारी वाहनों और इमारतों पर राज्य के झंडों को फहराने की दी गई थी छूट। ऑड इवन नियम की नजरअंदाजी, बीजेपी सांसद सतपाल सिंह को पड़ी महंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के पास रोका। ऑड क्रम के दिन इवन नंबर की गाड़ी से कर रहे थे सफर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट से मिली जानकारी से 2 साल की बच्ची को बचाया। आसनसोल स्टेशन के पास बच्ची को मुहैया कराई आपात चिकित्सा सुविधा। नई आशाओं और नए सपनों के साथ पूरे धूमधाम से नए साल का आगाज। दुनिया भर में जश्न। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2016 बहुत ही खास रहा दिल्ली के लिए, क्योंकि प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दिल्ली को ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया दिल्ली सरकार के जरिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि लोगों ने सहयोग किया और लोगों का धन्यवाद। खुद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कारपूल करके कार्यालय पहुंचने की कोशिश की। उनके साथ और 2 मंत्री भी उनके साथ शामिल थे। लेकिन एक दिलचस्प घटना भी हुई। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, चूंकि वो रूल को तोड़ रहे थे और उन्हें एक पर्ची पकड़ा दी गई। हालांकि इसमें थोड़ा सा तजाद है, इख्तलाफात है, लेकिन खबर यह है कि उन्हें पर्ची पकड़ा दी गई और यह कहा गया कि अब आप इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। तो ये तमाम घटनाक्रम बड़ी तेजी से चला, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जनता संतुष्ट नजर आई, चूंकि दावा यह किया गया कि 3000 अतिरिक्त बसों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली को इससे प्रदूषण मुक्त कराया जा सकता है? हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि हमेशा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इसमें भी दिक्कतें हैं। तो ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 1 जनवरी काफी अहम रहा। दिल्ली में प्रदूषण से मुक्ति के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को लागू किया गया। ऑड नंबर की गाड़ियां चली आज, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 150 से 200 पर्चियां भी काटी गईं और बीजेपी सांसद सत्यपाल मलिक इसके जद में आया। हालांकि उन पे जुर्माना नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें नसीहत दी गई। अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद व्यक्त किया लोगों का और लोगों ने संतुष्टि जताई। लेकिन विरोधी पार्टियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सोमवार से जब कार्यालय पूरी तरह से खुल जाएंगे, तब उस दिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर 1 जनवरी से ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली में लागू हो गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की दिन भर की कसरत का नतीजा शाम होते होते सबके सामने आ गया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम होने तक 150 से ज्यादा चालान काटे गए। बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के लिए दिल्ली वासियों को बधाई दी। हालांकि दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल और उनके सिपहसालार एक साथ एक ही गाड़ी पर सवार होकर दफ्तर पहुंचे, तो कुछ मंत्री मिसाल कायम करने के लिए बाइक की सवारी कर ऑफिस में अपनी आमद दर्ज कराई। वहीं बीजेपी के सांसद और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह नियम तोड़ने को लेकर दिन भर सुर्खियों में रहे। इस बीच सरकार ने सड़कों से 50% गाड़ी हटने के बाद प्रदूषण लेवल पर नजर बनाए रखने के लिए कम से कम 18 जगहों पर प्रदूषण नापने का इंतजाम किया, ताकि इस फॉर्मूले के नतीजों का सही आकलन कर आने वाले वक्त में दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने की ठोस पहल की जा सके। अब देखना यह है कि 15 दिन के ट्रायल रन के बाद इसके नियम में कुछ और बदलाव होता है या इसे स्थायी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
जी, तो आपने देखा कि बड़ा अहम दिन रहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कार पुल करके अपने कार्यालय पहुंचे। उनके साथ 2 मंत्री भी थे। हालांकि जो परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के गोपाल राय, वो बसों में सफर करके इसका जायजा लेते नजर आए। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना फायदा लोगों को होता दिखाई दे रहा है। हम अपने मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ हैं बीएस दुबे, जो कांग्रेस के नेता हैं, और बीएस दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद इरफान शेख हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। इरफान शेख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीयूष पंत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शांत प्रकाश जाटव, जो बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ संजीव निगम जुड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उनकी सरकार की ये कितनी बड़ी सफलता है। लेकिन क्यों ना हम पीयूष पंत के पास चलें, और चूंकि वो पत्रकार हैं तो वो एनालिसिस कर दें शुरू में कि ये जो रूल अपनाने की कोशिश की गई प्रदूषण मुक्त करने के लिए, उससे कितना फायदा होता दिखाई दे। जी पीयूष पंत, कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है? क्या प्रदूषण, इससे वाकई प्रदूषण खत्म हो जाएगा और दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी, या फिर दुश्वारियां भी हैं? नहीं, देखिए, जो हालात बन गए हैं दिल्ली के, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है दिल्ली को, और जिस तरह की ट्रैफिक की समस्या यहाँ होती है, आज का जो पहला दिन था वो काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है जी। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है शाम तक जी, उससे नज़र आ रहा है कि काफ़ी एक सफलता की एक पादान चढ़ा है इस कार्यक्रम ने। और हालांकि आज छुट्टी का भी दिन था, काफ़ी जगह जो जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनमें छुट्टियां थी, तो अभी आकलन पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में, खासकर जब सोमवार को सारे ऑफिसेज खुले होंगे और पूरी ऑफिस जाने वाले लोग जब वहां पहुंचेंगे, निकलेंगे सड़कों पे, तब इसका असली जायजा लिया जा सकता है कि ये कितना सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दिक्कतें आएंगी, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये बात कही थी, फिर कोर्ट ने भी उसको आगे बढ़ाया था कि नहीं, ये दिल्ली की हालत बहुत बिगड़ रही है, इसे लागू होना चाहिए। और बड़ी मुस्तैदी से दिल्ली सरकार ने इसको लागू करा, तमाम आलोचना हुई, लेकिन एक ट्रायल रन इसको दिया है 15 दिन के लिए। तो मुझे लगता है आज की जो खबरें आ रही हैं अब तक की, उससे निश्चित रूप से ये कार्यक्रम को सफलता मिलेगी और लोगों ने राहत महसूस करी है, लोगों ने सहयोग भी किया है। बहुत से लोग जो है जिन्होंने कारपूल करके या अपनी गाड़ियों को छोड़ के, और उन्होंने जो है दो वाहनों का इस्तेमाल किया है, दोपहिया वाहन का। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी भी था, और ये आज का जहां तक तवज्जो है, तो आज ये अभी तक ये लग रहा है कि हाँ, ये कार्यक्रम चला। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये कार्यक्रम जो है स्थायी रूप से नहीं चलाया जा सकता। इसमें मुझे पेंच लगता है, क्योंकि ये अभी नहीं कहना चाहिए था मुख्यमंत्री को। हालांकि ये कहा था कि 15 दिन के लिए है, लेकिन शुरुआत में ये कह देना कि ये नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर एक सवालिया निशान बन जाता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है ये, तो फिर आप इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं इसको, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं लोगों से? तो ये बात समझ में नहीं आती। मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप ठीक है, जो दिक्कतें आएंगी उनको ठीक करते हुए आगे चलते, और फिर 15 दिन या महीने भर के लिए आप रोक देते इसको, और जो खामियां 15 दिन में नजर आई आपको, उनको दुरुस्त करके फिर इस कार्यक्रम को आगे चलाते। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का ये कहना कि अगर पोल्यूशन का लेवल फिर बढ़ेगा तो फिर हम इसको चालू करेंगे, तो ये टिटबिट्स में नहीं चल सकता ये कार्यक्रम। इसको स्थायी रूप से चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई स्थिति बहुत खराब है दिल्ली की, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए एक स्थायी इंतजाम करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन पीयूष पंत, आखिर कौन सी वजह रही कि जो मुख्यमंत्री ने ये बात पहले ही दिन कह दी कि ये अस्थायी रूप से नहीं लागू किया जा सकता? देखिए, शुरुआती दौर में मुझे लगा कि उनको ये दिखाई दे रहा था कि उस तरह से ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि उस तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी उतना दुरुस्त नहीं हुआ है। दूसरा जो है कि कार पूलिंग का जहां तक है, अभी वो संस्कृति जो है हमारे देश में उस तरह से पैदा नहीं, विकसित नहीं हुई है। हालांकि ये बहुत समय से आ रही, कार पूलिंग की बात पहले भी, बहुत समय पहले भी ये हुआ करती थी। लेकिन दरअसल क्या है कि देखिए, पहले के टाइम में जहां लोग एक ही ऑफिस में या एक दिशा में जाने वाले लोग एक तरह की कॉलोनीज में रहते, तब ये संभव होता था। आज जो लोग रहते हैं वो एक जो कॉलोनी में रहते हैं, या एक सोसाइटी में रहते हैं, या अपने निजी मकानों में रहते हैं, वो अलग अलग डेस्टिनेशन को जाते हैं। तो कारपूलिंग इसलिए भी आजकल दिक्कत में होती है। तो शायद मुख्यमंत्री को शुरुआती दौर में लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिन खत्म होते होते जिस तरह से चालान किए गए और जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला, तो मुझे लगता है उनको एक आशा बंधी होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है।
आशाबंदी होगी तभी तो ये सब काम किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव निगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे संजीव निगम की ही तरफ रुख करते हैं। संजीव निगम, मुख्यमंत्री की ये बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना अगर कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से इस पे काम हो रहा था और कोशिशें की जा रही थी। जैसा कि हमने अभी पीयूष पंत से भी सवाल किया कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि लोगों का सहयोग मिला और कामयाबी भी मिली, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन यह आशंका भी व्यक्त कर दी कि यह अस्थायी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो आजकल का इस समय का जो ये है ना, ये पॉल्यूशन लेवल जो है जी, तो इस समय ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जरूरी कि 12 महीने की जो है ये हो, हमेशा के लिए हो। तो अभी 15 दिन के लिए ये देखा जा रहा है, इससे जो चीज निकल के एक्सट्रैक्ट होकर के आएगी तो उससे डिसीजन लेने में और जो है आसानी रहेगी कि इसको कितना दिन और करना है या कब करना है, कितने अंतराल के बाद करना है, तो तमाम सारी चीजें। लेकिन कुल मिलाकर के जो लबो-लबाब है आज का, लेकिन पहले सक्सेसफुल रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो ये सवाल भी उठता है कि जब इतना सक्सेसफुल रहा, इतना कामयाब रहा, तो पहले ही दिन ये आशंका व्यक्त करने की आवश्यकता क्या नजर आई? उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ठीक है वो अपना, क्योंकि जो तमाम लोग भी कह रहे हैं तमाम तरह की बातों की आशंकाएं, तो उनका एक नजरिया है, ठीक है, लेकिन कोई निर्णय तो नहीं है। हम दोनों पहलू लेकर के चलते हैं कि ठीक है, एक सोचना है तो हर दिशा में सोचना चाहिए। सोचने में तो कोई बुराई नहीं, निर्णय जो होगा वो 15 दिनों के बाद आएंगे आपके पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव, आप कैसे देखते हैं इन तमाम कोशिशों को? हालांकि पहले यह खबर आ रही थी कि दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई और दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश भर के सभी नागरिकों को, साथियों को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और आज जो काम हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो ऑड इवन का जो शुरू किया है, मैं इसकी भी सफलता की मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि ये सफल हो और ये अच्छी पहल है। क्योंकि पहल कोई भी करे हमेशा उसको सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम उस समस्या के लिए जो हमारे शरीर को, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए नुकसान पैदा कर रही है, हम उस चीज के लिए मिलकर के संघर्ष करें, लड़ाई करें और उन सब चीजों को सावधानी के साथ में खत्म करें जो चीजें हमें नुकसान दे रही है। यहाँ पर ऑड इवन वाला जो फैक्टर है, ये कुछ मुल्कों में चल भी रहा है जी बिल्कुल, मगर उन मुल्कों की कुल आबादी, मैं भी किसी से पूछ रहा था तो वो कुल आबादी वो 50 लाख, वहां पर मैं कहता कि भाई तुम इसको जिला क्यों नहीं घोषित करते हो? ये वहां ये ऑड इवन के फैक्टर जो है वो कामयाब हो जाते हैं। मैं भी बात हो रही थी पंत जी के साथ में, मैं बाहर बैठे हुए थे तो मैं इनसे कह रहा था कि बहुत अच्छा है, कम से कम एक मानसिकता तो डेवलप होगी अपनी गाड़ी को, बीजिंग में, हाँ, तो एक गाड़ी छोड़ने की मानसिकता तो लागू होगी और ये अच्छा कदम है। इसमें हमारी गृह मंत्रालय की जो ये कहते थे पुलिस सहयोग नहीं करती है, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, तो आज दिल्ली पुलिस ने भी पूरा सहयोग किया है, ट्रैफिक पुलिस ने पूरा सहयोग किया है, सत्यपाल सिंह तक को रोक लिया। हाँ, देखा ना कि निष्पक्षता के साथ में, सबके साथ में जो है वो, हाँ ठीक है, वो बड़ी बात तो है। वो सब मिलकर के इसको सफलता का हम चाह रहे हैं कि सफल हो। चलिए, और इसके अच्छे पहलू हमें नजर आए। जी सफलता की कामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गया जी कि बाकी लोगों के वहां पे चालान काटे गए, लेकिन सत्यपाल जी का चालान नहीं काटा गया। जी बिल्कुल, तो क्या वो भाजपा के सांसद थे इसलिए? नहीं, उनका कहना है, सत्यपाल सिंह का कहना है कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है और विशेष सुरक्षा के तहत वो सफर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ये तरजीह मिलनी चाहिए, सत्यपाल सिंह का कहना था। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, चूंकि बीएस दुबे के पास आते हैं, वो कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि वकील भी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या वाकई उनको सुविधा इस तरह की मिली हुई है और मिलनी चाहिए। जी बीएस दुबे, आप दोनों पहलू से देखें, एक तरफ आप वकील भी हैं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के नेता भी हैं। जी निश्चित रूप से पहले तो मैं भी बधाई देना चाहूँगा वासियों को, देश के वासियों को। जी आज नए साल का हम मना रहे हैं और हम समझते हैं कि आगे जाके देश के लोगों के साथ मिलके, दिल्ली वासियों के साथ मिलके हम देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसमें सबकी सहयोग और सबके साथ की जरूरत है। जी
हाँ, अगर हम ऑड इवन फार्मूला की बात करें तो देखिए, अगर पब्लिक के भला के लिए, अगर देशवासियों के भला के लिए, दिल्ली वासियों के भला के लिए अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें पॉल्यूशन खत्म करने की बात हो, तो पूरी तरह हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और इसको मिलके, अगर एक समस्या है तो मिलके हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार भी होती है, सरकार पब्लिक की भलाई के लिए काम करती है, और पब्लिक की भलाई कब किस समय करना है, कौन सी समस्या कब किस निदान करना है, ये सरकार की मुख्य धारा होना चाहिए, वो उस पर विचार करना चाहिए। जहां तक अगर पॉल्यूशन की हम बात करें, थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाए कि पॉल्यूशन के तरीके क्या क्या है, पॉल्यूशन फैलता है तो कैसे फैलता है, गाड़ियों से फैलता है, कंस्ट्रक्शन से फैलता है। एक कानपुर यूनिवर्सिटी की सर्वे की रिपोर्ट आई थी IIT की, तो उसमें बता रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उससे 56% पॉल्यूटेड होता है, गाड़ियों से 90%, 9%, और बाकी सब फैक्ट्रियां और छोटे मोटे चीजों से होती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आई थी जिसमें वो था कि जितने कंस्ट्रक्शन होंगे NCR और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली को सिर्फ दिल्ली से नहीं हम देख सकते, दिल्ली को दिल्ली और NCR में, जितनी आबादी दिल्ली में, जितना पोल्यूशन दिल्ली है उससे ज्यादा NCR में हो रहा है। तो ये क्या होता है कि वायु को प्रदूषित ये देख के नहीं होगा कि दिल्ली का हो रहा है NCR का नहीं होगा, अगर NCR में होगा तो दिल्ली में भी होगा, और दिल्ली में होगा तो NCR में भी होगा। तो दोनों चीजों को लेकर चलना होगा। अगर हम कोई फॉर्मूला, कोई अगर नियम दिल्ली में लगाते हैं तो निश्चित रूप से NCR उसको इफेक्ट करेगा, अगर वो NCR में लगाते हैं तो दिल्ली को इफेक्ट करेगा। तो इस चीज पर भी हमें विचार करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशूज है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल का आया था, इसमें जजमेंट की जो भी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां होगी उसको कवर करेगी ताकि पोल्यूशन को रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 99% ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दिल्ली में जिसमें ऐसे कोई फार्मूला को अडॉप्ट नहीं किया जाता है, खासकर छोटे मोटे कॉलोनियों में होती है जहां और नहीं हो जाता। फार्मूले के बारे में क्या कहना है, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, ऑड इवन फार्मूला के हम पूरी तरह साथ है, लेकिन इसमें हम ये भी ऑप्शन लेके चलना चाहिए हमें कि इसमें कोई जनता को भी असुविधा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक साइंटिफिक, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक ढंग से हमने CNG को लाया, और CNG को उस समय हमारी विरोध भी हुआ, लोगों ने शिकायत भी करना कि CNG एक अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आज CNG का हम तारीफ कर रहे हैं, और निश्चित रूप से CNG से पोल्यूशन घटा है। तो ऐसा कोई कार्य भी हमें सोचना। देखिए, कुछ चीजें हमें करना ना, गाड़ी रखना और गाड़ी चलाना और गाड़ी से काम करना, ये हमारी एक कंपल्सरी बन गया है। अगर आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, उनकी भी समस्याएं हैं, उनके साथ स्वागत करते हैं कि उनके साथ भी चलते, तो गाड़ी के साथ उनके दफ्तर भी चलता है, तो कुछ कठिनाइयां भी उनको झेलना पड़ता है। अगर मान लीजिए स्वागत करते हैं, वो टोटली स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ है। मैं आज भी आपके चैनल में आया तो ऑड इवन फार्मूला को मेंटेन करते हुए आए जी, बिल्कुल। ये हम पहले को भी समझा दें जी। CS दुबे, जैसे सत्यपाल सिंह के बारे में अभी बात आई, पीयूष पंत ने भी ये सवाल खड़ा किया था कि सत्यपाल सिंह को चालान नहीं काटा गया। चालान नहीं, देखिए, जो लोग एकदम नहीं है, गलत काम पुलिस ने ऐसा, पुलिस को काटना चाहिए चालान। जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं, एग्जेम्प्टेड को पुलिस का अधिकार, वो एग्जेम्प्टेड को राइट मिला हुआ है कि पुलिस उससे नहीं काट सकती, लेकिन एग्जेम्प्टेड के अलावे अगर कोई है, चाहे उसको सुरक्षा मिली है न मिली हो, अलग ऑप्शन है, आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। पुलिस को चालान निश्चित रूप से काटना चाहिए था उसको। चलिए, इरफान शेख, आपने तो सबकी बातें सुनी, आपका कंक्लूजन क्या निकल करके सामने आ रहा है? ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया है, इससे कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना भला? देखिए, नटशेल में अगर ये कहा जाए तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये, और 15 डेज का टेन्योर दिया गया है, उसके बाद वो रीएनालाइज करेंगे, उसको एसेस करेंगे, उसके बाद फिर एक डिसीजन लिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसको कॉप्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी भी सपोर्ट कर रहा है। एक सबसे अहम बात, जिस चीज को बिटवीन द लाइंस जो मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा चर्चा सारे अपने गेस्ट से भी पूछें, बिल्कुल, कि दिल्ली को एक हॉस्टाइल सिटी के रूप में माना जाता है, और यहाँ पे जैसे कि फ्लैट्स में जो रहते हैं, जो वृद्धों का, जो एजेड ओल्ड लोग हैं, उनकी बड़ी हत्याएं हुई हैं, और ये जो कम्युनिकेशन नहीं होता लोगों में, जो अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं, ये जो कारपूल का जो सिस्टम है, कम से कम एक दूसरे को जानेंगे तो सही। अब कारपूल करने के लिए अगर मान लीजिए कोई द्वारका में रहता है तो नोएडा से तो कारपूल करेंगे नहीं, ऑब्वियसली अपने ही आसपास के लोगों के साथ जाएंगे। तो ये जो आपस में जो एक दिल्ली के जो ये एक नेचर है, जो रोड रेज है यहाँ पे, जिस तरह से लोग भिड़ते हैं और एक दूसरे से
मतलब गोलियां चल जाती हैं और स्टैप कर देते हैं। मुंबई में ऐसा नहीं होता है, बेंगलोर में ऐसा नहीं होता है, कलकत्ता में नहीं ऐसा होता है, अमृतसर में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या आफत है जो दिल्ली में है, तो उस चीज को कर्व करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मुझे जहां तक समझ में आता है। और दूसरी बात, द गेस्ट सिटिंग अभी जो बता रहे थे अभी मुझसे पहले जी दुबे साहब, कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, जो नेबरिंग स्टेट्स है, जो बॉर्डर्स है, जो टच कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, ये जो सारे हरियाणा हो गए, तो राजस्थान हो गया, वहां पे भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करके एक लार्जर लेवल पे इस चीज को करने की जरूरत है। और डेफिनेटली बच्चों के लिए जो फ्यूचर है उनका पॉल्यूशन ठीक करने के लिए, लेकिन जो एजेड हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इम्यून नहीं होते इस चीज को, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। दुश्वारियां भी हैं कुछ। जी जी आएंगे बीएस दुबे, जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आएंगे, जी 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 बीएस दुबे, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। 2 मिनट जी बिल्कुल करना चाहूंगा, 30 सेकंड में हमें पता है कि हमें फीवर हुआ है तो पैरासीटामोल खाने से सही हो जाएगा। तो सरकार को थोड़ा इससे भी अलग हटके करना चाहिए कि फीवर हो ही ना, इस पे भी कार्य करना चाहिए। हमें पता है कि हम कार्य कर रहे हैं और समस्या उत्पन्न हो रही है, और कार्य नहीं करेंगे तो समस्या नहीं होगी। तो इससे भी हटके कि कार्य भी हो जाए और समस्या भी उत्पन्न ना हो, तो ऐसे भी सरकार को नई दिशा में भी काम करना बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। संजीव निगम से जानेंगे, जैसा कि आज ही खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश से एक फैमिली आ रही थी और उसे रोक दिया गया, चूंकि इवन नंबर की कार थी उसके पास, उसे कहीं जाना था, दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां, उसने बहुत ही भड़ास निकाला है, बहुत सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि ये सब दिक्कतें क्यों आ रही, तो उन दिक्कतों को भी दूर करना होगा। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को अपनाने की शुरुआत हो गई है। 1 जनवरी यानी आज ही के दिन से ये शुरुआत हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों का आभार व्यक्त किया है और खुशी का इजहार किया है। और खबर यह है कि 3000 बसेस सड़कों पे उतारी गई ताकि लोगों को दुश्वारियां नहीं हो। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं उनका कहना है कि चूंकि 1 जनवरी का दिन था, ऐसे भी लोग कम निकलते हैं या निकलते हैं तो दूसरे तरीके से निकलते हैं, तो जब सोमवार से कार्यालय जाने की शुरुआत होगी ढंग से, तब देखने वाली बात होती है कि ये कितना कारगर साबित होता है। दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी सिलसिले में कर रहे थे, तो हम सीधे रुख करते हैं संजीव निगम का और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संजीव निगम जो दुश्वारियां हैं, जो वैकल्पिक दुश्वारियां कह लें, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन वैकल्पिक दुश्वारियां भी हैं इसमें, उनको दूर करने के लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को आपने अपनाया है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश का एक परिवार आ रहा था, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, न जाने कितने लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फैजी साहब, अभी मैं पैनल में हमारे जो है ये पॉलिटिकल एडिटर हैं इरफान भाई जी, इरफान जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। मतलब ये पॉजिटिव एंगल देखा। देखिए कि तमाम जो दिल्ली में हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो आपस में एक दूसरे से जानते नहीं, दिक्कतें हो जाती है, तो इसी बहाने लोग एक दूसरे से जानेंगे भी, समझेंगे। देखिए कितना अच्छा है, ये आपका नजरिया है, आप किस नजरिए से देखोगे। तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आपको याद होगा फैजी साहब, जब प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि दिल्ली में सभ्य लोग रहते हैं, तो सभ्य लोगों ने सभ्य लोगो को चुन करके विधानसभा में भेजा है। तो ये सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको मालूम है। नहीं भेजा, जिन्हें नहीं भेजा वो आप अंदाजा लगाते रहे। मतलब मेरे कहने का ये दिल्ली में सभ्य लोग और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अच्छा। तो वो सरकार ने अगर कोई बात निकाली, कानून बनाया है, तो वो उनके ही फायदे और हित के लिए है। तो इसको लोग अमल में ला रहे हैं और खुद जो हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बात कर रही है, हम इन्हीं नागरिकों के भरोसे कह रहे हैं आपको, जिन्होंने हमें भेजा है। तो ये जो आज बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप 1-2 पॉइंट जो बात बता रहे हैं, देखिए ये सूचना का युग है। सूचना तो ये सारे हिंदुस्तान में सारी जो हो रहा है, जा रहा है मामला। तो जो आप हिमाचल प्रदेश वाली बात रहे थे, ठीक है, मान लीजिए बाहर से, वो तो एक एग्जाम्पल है। इससे बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्हें दुश्वारियां हुई हैं। तो हम लोग भी ये जो कर रहे हैं, तमाम एक्सेप्शंस भी दिल्ली सरकार है या जो इनको जिम्मेदारी दी गई वो भी समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल उनको जो है, ऐसा नहीं कि उनको कोई तख्ते पर जो है जबरदस्ती उनके ऊपर चार्ट लगा दी जाए। अगर ऐसे कोई केसेस है तो वो ह्यूमन ग्राउंड पर उनको जो है मिलेगा भी, उसको रियायत भी मिलेगी ऐसे केसेस में। लेकिन कुल मिलाकर के जो लगभग बहुत ही सक्सेसफुल है। रियायत देने वाले आप कौन है? नहीं, हमने वो बोला गया है ना उनको। देखिए मैं इस बात में देखो, पुलिस कमिश्नर साहब, देखो उसमें वही बात कही गई कि उन्होंने कहा कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, मान लीजिए कोई बाहर से, तो वो चीजें समझ में आ रही ना। इतना जो है कोई सरकार कोई निर्दयी नहीं होती कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके लिए नियम है, कानून भी है। और पुलिस कमिश्नर साहब को मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि जो है दिल्ली की जनता से कम 15 दिनों तक तो झूठ ना बोले। और मुझे झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और अगर ये नए वर्ष में अगर इसका पालन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वाकई कोई अस्वस्थ है, कोई ऐसी समस्याग्रस्त है, तो ठीक है, उसके लिए मनीष सिसोदिया तो जाएंगे साइकिल से दफ्तर। हाँ, मनीष सिसोदिया जी का जो रेजिडेंस है वो उनके पास में नहीं है जहाँ अरविंद जी रहते हैं। अरविंद जी के पास में सत्येंद्र जैन और ये सारे लोग रहते हैं, गोपाल राय। तो उन्होंने आज कार पुलिंग किया और कल वो दूसरे की हो जाएगी। और इनका चूंकि रेजिडेंस दूसरी दिशा में है तो साइकिल से जाएंगे, अच्छी बात है। आज कपिल मिश्रा जी मोटरसाइकिल से गए, कोई मेहरौली से ई रिक्शा से आ रहा है, अच्छी बात है। बहुत इरफान साहब जो आपके मंत्री, वो तो ई रिक्शा से पहुंचे। देखिए आप खुद ये बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस तरीके का प्रकाश, ये सब जो तकनीकी चीजें देखने को मिल रही है, तकनीकी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले शायद नहीं देखने को मिला था, कम से कम दिल्ली की अगर बात की जाए तो इन सब चीजों का तो फायदा नजर आता दिखाई दे रहा है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे साथ साथ ये सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्टी के विधायक और मंत्री जो 2-3 दिन फोटो वोटो खिंचाने के लिए जिस चीज़ों से जाने वाले हैं, इससे कुछ पॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं ये चाहूँगा और इनके माध्यम से, निगम जी के माध्यम से भी मैं अपनी बात एक पहुँचाना चाहता हूँ इनकी सरकार के पास कि एक तो ये जो दिल्ली में इंक्रोचमेंट है जगह जगह कॉलोनियों में, उस एनक्रोचमेंट को ये खत्म करें, क्योंकि इनके कारण से ट्रैफिक जाम होते हैं और पॉल्यूशन बढ़ता है। देखिए
केवल ऑडी-1 से काम नहीं बनेगा, इसकी जड़ों में जाना ही पड़ेगा हम लोगों को और सबको मिल करके। जगह जगह जो बाजार लग रहे हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनको भी सड़कों से दूर रखा जाए, फुटपाथ खाली करने होंगे, जो साइकिल के लिए जो ट्रैक बने हुए हैं उनको खाली करना होगा। इसकी और सरकार क्या काम कर रही है? केवल एक सेकंड, 2 मिनट बाद बोलना। ऑडी-1 से काम, हाँ, ऑडी-1 से काम नहीं चलेगा। ये सड़कों को, ये जो एनक्रोचमेंट से मुक्त नहीं करेंगे जब तक, तब तक पॉल्यूशन दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में खत्म नहीं होने वाला। चूंकि दिल्ली में आम आदमी सरकार ने इसको पहल किया है, तो सबसे पहले ऑडी-1 को लागू करने के लिए सोमवार तक दिल्ली के तमाम एनक्रोचमेंट वाले जितने भी ट्रैक हैं, सड़कें हैं, फुटपाथ हैं और सर्विस लेन, उनको मुक्त करें। उससे क्या होगा कि लोगों को आवाजाही वो सरल हो जाएगी और आराम से लोग जो है इसको लाभ को ले पाएंगे। ट्रैफिक जाम से देश वाकई दिल्ली को निजात मिलेगा। जी आ रहा है फैजी साहब, एक मिनट, जाटव जी नहीं, एक मिनट, जाटव जी ने जो बात की ना, ये फोटो अपॉर्चुनिटीज है, ये आपको मैं बता दूं, ये आप जो कह रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया, नवरत्न आपने बनाए थे प्रधानमंत्री महोदय ने, और 1.5 साल हो गए सफाई, आपने फोटो अपॉर्चुनिटीज का काम किया है, कूड़ा इकट्ठा करके, वो जो मालूम है वहां इकट्ठा कर लिया कूड़ा, फिर फोटो खिंचाइए, ये काम जो आप लोग कर चुके हैं। मशवरा नहीं देना चाह रहे, जैसे आपकी आदत है उत्पाद करने की, अगर वही करना चाह रहे हैं तो उसमें मैं भी अपने आप में मैं भी उसमें निपुण निगम ने, मैंने एक मशवरा दिया, आप उस पर गंद फेंकना शुरू कर रहे, क्यों नहीं अपनी आदतों से पा जाते हैं आप लोग? आप फोटो पुलिस भी बता रहे हैं, 2-3 दिन फोटो खिंचाएंगे, मैंने आपको मशवरा दिया, वो गलत दिया। आप ऐसा करते आप एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हटा रहे, सड़कों को, रास्तों को साफ करने के नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहा। लेकिन जो आपने बात कही, ये खाली ई रिक्शे में बैठ करके, ये फोन करके गाड़ी, ये दिल्ली से प्रदूषण खत्म करने के काम किया। आप लोग टोपी पहनाने से पाए जाओ भैया, 15 दिन से टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 15 दिन का समय है, कुछ करो। मैंने आपको एक प्रपोजल दिया है, आप टोपी पहनाने में लगे हुए, 15 दिन से टोपी पहना करके जाएंगे क्या? करने पे ही भरोसा रखते हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, बना देते, फोटो खिंचवा रहे हैं, संजीव निगम, फिर फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर कुछ सवाल करना शांत चाहेंगे। प्रकाश जी, 2 मिनट शांत हो जाए। मैं ये कह रहा था कि इनके जो क्वेश्चंस थे ना, बहुत सही रेज किया इन्होंने ये कहा कि झुग्गी झोपड़ी इस तरह की जो चीजें हैं, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। मैं इन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब भी दिल्ली में रैलियां हुई हैं, तब एक ट्रेन किसी भी जगह से, झुमरी तलैया से या कहीं से भी यहाँ पे आते हैं और फ्री में चढ़ते हैं सारे लोग, क्योंकि भैया रैली में जा रहे हैं तो टिकट नहीं लगेगा। तो जितने लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख आया या 2 लाख लोग आया, तो उसमें से 50,000 तो रुक गए दिल्ली में और फिर वापस वो चले गए, तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग? उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं है। लेट मी कंटिन्यू प्लीज। तो उसमें क्या है कि ये तो चीज हुआ। दूसरी बात है कि कंजेशन हुआ। जब तक गांव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सेंटर में बैठे हो, बीजेपी हो, कांग्रेस है, जब तक गांव को आप ब्राइट नहीं करेंगे और सिर्फ दिल्ली में रोशनी रहेगी, ये समस्या रहता ही रहेगा। आप प्रदूषण तो है ना, हाँ डेफिनेटली ज्यादा प्रदूषण है ना, लेकिन तो ये उसकी बात करने तो की होनी जरूरत चाहिए है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे है ये चीज। मैं इरफान साहब, मैं एक सेकंड इरफान साहब, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आज जो दुकानें हैं वो अपनी दुकान से 30 फीट बाहर सड़क पर आकर के लगी हुई हैं, उसको हटाने का काम जो है यदि हो जाता है इन 15 दिन में, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। क्योंकि उसके नहीं, आप दुकान तक सीमित रहे ना, आप इसका मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब क्या सड़क को एनकरेज करेंगे क्या? एमसीडी का क्या रोल है? मैंने क्या कहा, इस 15 दिन में आपको मिलकर के, मैंने ये नहीं कह रहा कि एमसीडी का रोल नहीं है, आप
जब एक प्रपोजल लेकर के चल रहे हैं तो सब मिलकर के करेंगे, एमसीडी भी करेगी। वही बात कही, देखिए वही बात कही। मैंने शुरू में ही मैं जानता था कि बहस आके यहाँ तक रुकेगी। अच्छा। मैंने एक क्वेश्चन उठाया, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया कि हमने सीए साइंटिफिक रीजन की भी जरूरत है कि जब तक आप अपना सोच नहीं डेवलप करेंगे तब किस बात की सरकार। आप सबको पता है कि आप हमारी पैसा को हमें दे रहे हैं, तो फिर आप चला क्या रहे हैं, आपके पास थॉट क्या है? देखिए थॉट कुल मिला के जो जनता होती है 4 साल 5 साल के बाद गुड गवर्नेंस होता है। ये नहीं देखा था कि कोई मंत्री ऑटो से चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, पैदल चल रहा है, कि झुग्गी झोपड़ी में बैठ रहा है, कि फुटपाथ पे बैठ रहा है। मैं कुल मिला के फैजी साहब उसी पे आ रहा हूं मैं। कुल मिला के गुड गवर्नेंस को देखी जाती है कि आपने 5 साल में क्या काम किया। आपको कोई साइंटिफिक रीजन डेवलप करना पड़ेगा। ये पोल्यूशन, इतनी बड़ी पोल्यूशन की स्ट्रक्चर है, आप चाहेंगे कि हम फोटो खिंचवा लें? मैं आ रहा हूं, शुरुआत के साथ है, हम शुरुआत के साथ है, लेकिन इससे समस्या का निदान नहीं होने वाला है। मैंने एक आपको बोला कि जो सीएनजी लाया हुआ था, एक साइंटिफिक रीजंस की जरूरत थी, साइंटिफिक रीजन, और उसके बाद बीआरटी बनाया था, बीआरटी बनाया साइंटिफिक आपके पास सोच करके बनवाया, ऐसी समस्या सरकार का जब सरकार में आए पोल्यूशन दूर करने के लिए कितना संजीव जी जवाब दीजिएगा, सत्ता साइंटिफिक की बात कर रहे हैं ना, बीआरटी जो बनवाया था कैसे बनवाया था, कितना शोध करवाया था, ये बता दीजिए आप। इस बात हुई है सरकारी उसी में आ रहा हूँ, इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हुआ था, दिल्ली विश्व के सुंदर शहर नहीं होता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने इंक्रोचमेंट को खत्म करके किया, जहां तक संभव हुआ हो। हमने, हमारे पास 2 समस्याएं थी पोल्यूशन खत्म करने के लिए, और दो सजेशन भी था कि आइदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर लें कि पोल्यूशन, देखिए अगर रोड पे जाम होता है, रोड पे गाड़ियां होती है, पोल्यूशन होता है, तो वो भी पोल्यूशन को जन्म देता है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इतना कर दिया कि वो पोल्यूशन उससे रुका। दूसरा, सवाल उठाया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छा ब्लू लाइन से लोग ब्लू लाइन से बच्चों खत्म कर दिया। आपके ज्ञान की बात बता रहा हूँ, आप अपने सरकार को संदेश दीजिएगा। हमने बिजली की, मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बिजली की समस्या देखिए, दो हमने कहा कि इतना क्यों रोज परेशान हो रहे, दिल्ली की जनता देख रही है क्या कर रहे हैं आप मदारी वाले आ गए, मदारी आप उसके अलावा कोई कानून नहीं आपके पास। भिखारी कहेगी ये काम करने वाले भ्रष्टाचारी है, क्या बात कर रहे हैं आप? फैजी साहब, हमने जब कहा कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए सुचारू किया। दूसरा हमने कहा सीएनजी लाए। तीसरा हमारा बहुत अहम प्रोजेक्ट था, अगर हम इस बार सत्ता में आए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट और सोलर प्रोजेक्ट, उससे बिजली की समस्याएं खत्म कर रहे थे। हमने कहा था कि उसमें भी आ रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, सोलर कि हम मुफ्त में सोलर प्रोजेक्ट और बिजलियां मुफ्त में मिलेगी, उसमें सब्सिडी दिया, हमारा पैसा हमारे हाथ में, हमने जनता की भलाई कर दिया। रही बात पॉल्यूशन के बारे में, आप क्या चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली को खाली करा दें? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिल्ली के जो उसको खत्म किया। रही बात, यादव जी को पता है एमसीडी में बैठे हुए हैं, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, झंडे लेके तैयार होते, लाल पीला हरा 4-5 झंडे बना रखे हैं, कभी यूनियन के अलग झंडे, भाजपा के अलग झंडे, इनके किसान के अलग झंडे, ये लेके खड़े हुए हैं, तो हम क्या करें उसमें? लेकिन फिर भी एमसीडी के पास होने के बाद भी हमने इंक्रोचमेंट, आपको भी पता है, अपने दिल से पता है, आम आदमी पार्टी को पता है, और जैसे ही सत्ता में आम आदमी पार्टी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बात समझ में। जाटव जी जल्दी से, चूंकि पीयूष पंत के पास भी आना है, हमें वक्त कम है जी। जाटव जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये
इनके जो उपाध्यक्ष वहां पे उत्पात मचाते हैं बेबुनियाद, न काम सरकार को करने देंगे। यदि आज आम आदमी पार्टी काम कर रही है उसको भी काम करने के लिए आप लोग यहाँ पर उधम काट रहे हैं। अरे भैया इनको मौका तो दो, हाँ अच्छी बात तो करो। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप उसको उत्पाती करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबको एक उपचार कराना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं हो रहा था जी जाटव जी जल्दी से जी। नहीं आप देखो यहाँ विषय जो है दुबे जी इंक्रोचमेंट का है, जो इंक्रोचमेंट का है तो पॉल्यूशन इंक्रोचमेंट के कारण इंक्रोचमेंट के कारण ज्यादा होता है। और आप इंक्रोचर को आपके बल पे वो इलीगल इंक्रोचमेंट होता है। आप 15 साल से एमसी पे आप एलिगेशन डायरेक्टली लगाने के हक नहीं है आपको। मैं किसी पे जैसा कि इरफान शेख ने कहा कि अगर ये इस रूल को अपनाया जाए एमसी लगाती है, जो लोगों की दुनिया है वो नजदीकियों में बदल जाएगी, ये भी बड़ा फायदा होगा। से लड़ाइयां लड़ी और इंक्रोचमेंट को हटाई। चलिए ठीक है जी। ये तो दरअसल देखिए ये आज की बहस को भटकाव मिल गया है, भटका दिया गया है। और अभी देखिए मोदी जी ने कहा था कल नोएडा में कि कांग्रेस जो है वो संसद को डिस्टर्ब करती रहती है। मुझे लगा कि आज जो है हमारे जो भाजपा के नेता हैं इन्होंने डिस्टर्ब कर दी पूरी की पूरी बहस को इंक्रोचमेंट का मुद्दा लाके। देखिए पॉल्यूशन की समस्या, इंक्रोचमेंट एक पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट है, इंक्रोचमेंट वो समस्या नहीं है। बीएस दुबे जिस तरह से देखिए, जिस तरह से नहीं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड निश्चित रूप से देखिए कंस्ट्रक्शन कहा है, बहुत से कारण है। तो कंस्ट्रक्शन का काम इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है, चूंकि इंक्रोचमेंट की समस्या है दिल्ली में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट की समस्या है दिल्ली में। नहीं कंस्ट्रक्शन से क्या, कंस्ट्रक्शन की मटेरियल जो है उसका लाने ले जाने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन का इंक्रोचमेंट से क्या है, मटेरियल को जहां जहां वो इंक्रोच करते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो हमारे नहीं जो भाजपा के इलाके को कब्जा कर लिया लोगों ने, हाँ वो खनन के लिए किया हुआ है ना पूरा के लिए, मकान भी बना मकान बनाए हैं। तो वो मकान बनाए हैं तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीडी या दिल्ली सरकार या नहीं। देखिए जो सवाल ऑड और इवन सर पॉल्यूशन से वो भी एक फैक्टर है, लेकिन जिस तादाद में गाड़ियां आ रही हैं और जिस तादाद में गाड़ियां का मैन्युफैक्चर हो रहा है और मार्केटिंग हो रही है, देखिए मूल मुद्दा क्या है। आप देखिए एक तो गाड़ियों में जो होता है पोल्यूशन, जो ये कार्स है वो 20% करीब होता है, ज्यादा नहीं होता। जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनसे बहुत ज्यादा होता है पोल्यूशन। और जिस तरह से वो आती हैं दिल्ली के अंदर अलग अलग स्टेट से, अभी सरकार ने जो ये कदम उठाया कि उनका जो है कि ड्यूटी बढ़ा दी गई उनके लिए काफी, लेकिन अकेला उसमें उनकी फिटनेस क्या है ये सब मानदंड हमको देखना पड़ेगा, कितना वो पॉल्यूट कर रही हैं वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। और दूसरा हम जो मैन्युफैक्चरिंग पे अगर जाएं, हम कितनी गाड़ियां लगातार जो पॉलिसीज फॉलो की गई हैं, चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, कि आप जो है कि डेवलपमेंट के नाम पे या इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे आप 10 तरह की जो है ब्रांड की गाड़ियां को उतार रहे हैं मार्केट में। और इसलिए जो है कंज्यूमरिज्म को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया है इस इकोनॉमी में, तो आप इतनी गाड़ियां वहां आप उतार रहे हैं बाजार में, और इसीलिए आदमी जो है टेम्प्ट होता है कि आप नई से नई गाड़ियां खरीदे रोज, तो वो गाड़ियों की तादाद लगातार सड़कों पे बढ़ती जा रही है, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम जो मूल जो रूट सोर्स है वहां पे कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए फ्रस्ट्रेट करने की। अब देखिए एसयूवीज कितनी बढ़ गई हैं, वो तो स्पेस कितना लेती हैं, पॉल्यूशन का लेवल भी उनका है, हालांकि वो उसमें तमाम मानक रखे गए हैं इस तरह के, लेकिन फिटनेस का हमारा जो है कि बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड है। हम खुद भी जो नागरिक हैं उनकी ये मानसिकता है कि वो सही तरीके से सर्विसिंग नहीं कराएंगे, फिटनेस नहीं सही रखेंगे और बड़ी गाड़ियां उतार लेंगे। आप इतनी जगह घेर रहे हैं खामखा के लिए, अकेले एक आदमी चला रहा है, एसयूवी को लेकर चला जा रहा है, आप अपने स्टेटस सिंबल के रूप में लेकर चले जा रहे हैं। सरकार को इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, मार्केट प्लेस से आप कम से कम 2 किलोमीटर गाड़ी नहीं ले जा सकते, पैदल जाइए, आप मार्केट जाना है आपको, तो ये सारे प्रतिबंध पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम लोग जो है गाड़ियां उतारे सड़कों पे, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और जो दूसरे वाहन भी जो पोल्यूट कर रहे हैं उन पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि ये जो कदम आज उठाया व्यवस्था को भी डेवलप करना पड़ेगा, जो बड़ी दिक्कत से उपलब्ध होता है, और उसको करना पड़ेगा। डीजल को आपको कम से कम करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल डीजल गाड़ियों का। तो ये तमाम चीज देखनी पड़ेंगी, तब जाके जो है आप इससे लड़ पड़ेंगे। सिर्फ इंक्रोचमेंट उतना बड़ा फैक्टर नहीं है उसके लिए कि इंक्रोचमेंट होता है तो जलने की व्यवस्था नहीं रहती है, तमाम चीजें होती हैं। इरफान शेख
बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट उठाया पीयूष जी ने। मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किए और इनवाइट कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में क्या है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इन्वाइट कर रहे हैं, बाहर के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। जब तक अगर हम ये क्लैरिटी नहीं देते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम है और वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है उनके लिए, तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। इनफैक्ट आम आदमी का ये जो इनिशिएटिव है, इट इज हेल्पिंग टू ब्रिंग मोदी जीज पीपल हेयर, ताकि वो कुछ करे दिल्ली, क्योंकि जब आएंगे चाहे कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करेंगे, बैठेंगे, उनका मेन ऑफिस तो दिल्ली में ही होगा ना, बातचीत तो यहीं पे करेंगे, जो सेक्रेटरी होंगे उनसे बातचीत यहीं पे होगा, पेपर एमओयू साइन यहीं पे होगा, तो इसलिए बड़ा रेलेवेंट मुझे लगता है। चलिए संजीव निगम, बहुत अच्छी बात। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, देखिए इरफान जी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा अरविंद जी भी यही बात कहा करते हैं ना, मोदी साहब आप हमें काम करने दीजिए, हम करेंगे, आपकी तारीफ होगी। ओबामा जी बाहर से जो लोग आते हैं वो आपको ही जानते हैं, हम दिल्ली संभालेंगे, हम सारे काम करेंगे, बस आप हमें काम करने दीजिए, हमेशा वही बात कहते हैं। देखिए अच्छा काम ये भी कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला है 15 दिन का रहेगा, इसके बाद 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों को वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से जो है उसकी जो है सफाई होगी। तो टेस्ट का छोटा सा छोटा लेवल भी, तो सफाई से प्रदूषण से क्या संबंध है? सफाई जब तो स्वच्छता अभियान के तहत होगी। कार है, दूसरी गाड़ियां जाएंगी तो धूल प्रदूषण से वो नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। तो वो सफाई, वो वैक्यूम क्लीनर थोड़ी हवा में जो है जो निकल रहा है गाड़ियों से उसको खींच लेगा, बिल्कुल धूल जो है जब उड़ेगी नहीं तो उसका भी असर है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसान तो होता है, सेहत को नुकसान तो होता है धूल, कार्बन काम नहीं किया सकता। वो भी एक वैक्यूम क्लीनर से सफाई होगी वो स्वच्छता अभियान का अलग है मसला है। तो जितने पॉजिटिव कदम करते जा रहे हैं, बस खाली एक चीज की अपेक्षा है जाटो साहब, आप अगर ये बात पहुंचा सकते हो केंद्र सरकार तक कि जो है काम जो है दिल्ली सरकार को करने दे, पुलिस की तरफ से भरपूर सहयोग है। तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया सहयोग है, तो मैं मान रहा हूँ हाँ, इसी तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं और हम दिल्ली में बहुत बढ़िया वातावरण बना करके देंगे, आपके सपनों को हम पूरा करेंगे। जी जाटव जी, सहयोग आपकी तरफ से भरपूर तरीके से रहेगा। मेरा तो कहना यही है, हमारा सहयोग पूरी तरह रहेगा। मैं फिर एक बार ये बात कहूंगा कि जो सड़कों पर एनक्रोचमेंट है उसको भी खत्म किया जाए। चलिए शुरुआत यहाँ से हुई है, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, वो अगला कदम हो सकता है, एमसीडी को फटकारिए एक बारी, तो अगला कदम हो सकता है, एमसीडी की भी जिम्मेदारी है कुछ निश्चित रूप से। तो मैं समझता हूँ जी, चलिए जगह जगह जो है वो जो ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं हैं वो उससे निजात मिलेगी। चलिए बहुत संक्षेप में भी हमारे पास निश्चित रूप से पब्लिक से जुड़ी हुई कोई भी अगर समस्याओं का निदान के लिए पहल करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे, भविष्य में साथ रहेंगे। या तो ये ऐसा है तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की, दोनों मिलकर इस समस्या को निदान दिलाए, दिल्ली के पब्लिक को मुक्ति दिलाए, साइंटिफिक रीजन को, दिल्ली के ग्लोबल सिटी को देखते हुए साइंटिफिक अलग अलग रीजन पे भी दे और प्रचार बेनिफिट के लिए काम करें। बीएसपी हमारे पास वक्त नहीं है, आप लोगों ने इस परिचर्चा में शामिल होकर के अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बातों को रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को लागू किया गया है। देखने वाली बात यह होती है कि इससे जनता का कितना भला होता है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की जो कोशिशों की शुरुआत हुई है उसे किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है और कितना फायदा होता दिखाई देता है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।